नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोरोना का बढ़ता खतरा, अब 11 जिलों में लागू हुई मिनी लॉकडाउन की बंदिशें। अपील, बिना वैक्सीनेशन सार्वजनिक स्थल पर न जाएं। हरियाणा में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस की बात करें तो 6036 पहुंच गए हैं। 5 जनवरी दिन बुधवार को 2176 नए केस मिले। इनमें से आधे 1178 केस गुरुग्राम में मिले हैं। फरीदाबाद में 259, हिसार में 36, सोनीपत में 131, करनाल में 75, पानीपत में 20, पंचकुला में 171, अंबाला में 124, सिरसा में 5, रोहतक में 24, यमुनानगर में 24, भिवानी में 5, कुरुक्षेत्र में 29, महेंद्रगढ़ में 4, जींद में 10, रेवाड़ी में 15, झज्जर 32, फतेहाबाद में 8, कैथल में 10, पलवल में 7, चरखी दादरी में 2, नूंह में 7 केस सामने आए हैं। देश में अब यूरोपियन कंट्री जैसी सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसे शानदार हाईवे जहां कुछ घंटों में ही हजारों किलोमीटर का सफर आसानी से तय किया जा सकेगा। ये हाईवे किसी भी सूरत में अमेरिका और यूरोप से कम नहीं होंगे। केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का सपना है कि देश में चारों ओर विदेशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी के चलते इन दिनों दिल्ली, हरियाणा से लेकर मुंबई सहित चारों ओर सड़कों का बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर रोज 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। आने वाले 1 से 2 साल के भीतर देश में सबसे मजबूत रोड नेटवर्क तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य देश के सभी हाईवे को अमेरिकन स्टैंडर्ड जैसा बनाना है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली और हरियाणा से हरिद्वार और जयपुर का सफर महज 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसी प्रकार से दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी भी घटकर महज 2.5 घंटे रह जाएगी, जबकि इन रूटों पर कम से कम अब 5 घंटे का समय लगता है। हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में होने वाली शीतकालीन छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में 12 जनवरी तक स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां कर दी गई हैं। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं। सहायक निदेशक शैक्षणिक की ओर से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 12 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस क्रम में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और उनके सहयोगियों को आदेश की पालना कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही कोरोना के प्रकोप के चलते राज्य में 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्र एवं शिशु गृह बंद रखने के आदेश जारी किए हुए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, शिक्षकों के लिए स्कूल में लगने वाले कैंपों में कोरोना वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। वैक्सीन लगाकर ही विद्यालय में आएं। हरियाणा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि प्रदेश के 21,816 सरकारी शिक्षकों ने अभी तक वैक्सीनेशन ही नहीं कराया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के सहयोग से सरकारी स्कूलों में 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगा रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के टीचरों को भी स्कूल में लगने वाले कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगानी अनिवार्य कर दी है। शिक्षा निदेशालय के इस फैसले से उन 21,816 टीचरों को भी डोज लगवानी पड़ेगी जो अब तक डोज लगवाने से बचते आ रहे हैं, क्योंकि विभाग का आदेश है कि वैक्सीन लगाकर ही स्कूल आएं। जब शिक्षक वैक्सीन लगाएंगे तो विद्यार्थी भी उनसे प्रेरित होंगे। हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में कोविड अटैक, गृह मंत्री अनिल विज के भाई और स्टाफ सहित सीएम के पीए भी संक्रमित, कई डॉक्टर पॉजिटिव। कोविड संक्रमण की रफ्तार थामे नहीं थम रही है। यहां तक कि सीएम ऑफिस में भी कोविड प्रवेश कर गया है। सीएम का पीए कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद अब कैंप और मुख्य ऑफिस में दोनों वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीएम के बाकी स्टाफ की भी जाँच कराई जा रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज के छोटे भाई सहित उनके स्टाफ में चालक सहित आधा दर्जन स्टाफ कोविड संक्रमित पाया गया है। संक्रमण की रिपोर्ट गुरुवार देर शाम उस वक्त आई जिस समय अनिल विज अपने ऑफिस में थे। हरियाणा से चंडीगढ़ की यात्रा करना अब प्रदेश के लोगों को महंगा पड़ेगा। चंडीगढ़ जाने वाली सवारियों को अब 15 रुपए अधिक किराया देना पड़ेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ जीरकपुर बॉर्डर पर बनाए जा रहे ROB के कारण ट्रिब्यून चौक के आवागमन बंद कर हरियाणा से चंडीगढ़ के बीच आवागमन करने वाली रोडवेज बसों का स्टेयरिंग ट्रांसपोर्ट चौक, हाउसिंग बोर्ड चौक, पुराना पंचकुला, पंजाब बॉर्डर जीरकपुर से संचालन कर दिया है। निदेशालय ने अपने पत्र में नए मार्ग के संचालन में 11 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी का हवाला देते हुए यात्रियों से 15 रुपए अतिरिक्त किराया लेने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब हरियाणा से चंडीगढ़ आवागमन करने वाले को 15 रुपए अतिरिक्त किराया देना होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने में हरियाणा सोलर वाटर पंपों के संचालन के साथ देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रतीकात्मक उद्घाटन कर किसानों को सोलर पंप प्रदान किए। इन पंपों पर सरकार 75% सब्सिडी दे रही है। इस मौके पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 50 हॉर्स पावर से कम बिजली के ट्यूबवेल जो खेती के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं उन्हें सौर ऊर्जा में बदलने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाएं और सरकार की हर खेत को पानी देने की योजना को लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा है कि लोगों को खुली सिंचाई की बजाय सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई या फिर सामुदायिक तालाबों से सिंचाई की परियोजना अपनाने के प्रति अधिक से अधिक जागरूक होना चाहिए। राजस्थान में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट, हर जिले में गिरेगा पानी, 4 दिन बाद खिलेगी धूप। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान में पिछले 5 दिनों में कई शहर बारिश से भीग गए हैं। दिसंबर के आखिर से अब तक राज्य में कुल 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुए हैं। इन्हीं के कारण अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। अब तीसरा बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुक्रवार यानी 7 जनवरी यानी आज से सक्रिय होगा। इसका असर 9 जनवरी तक देखा जा सकता है। सूरज 10 जनवरी से अपने तेवर में नजर आ सकता है। इससे पहले बादलों की आवाजाही व ठिठुरन का एहसास बढ़ाती रहेगी। श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, पिलानी, सीकर व बाड़मेर में बारिश हुई है। शुक्रवार से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खड़ा होगा जो रविवार तक जारी रहेगा। शुक्रवार व शनिवार को इसका प्रदेश भर में असर दिखाई देगा। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 641 तकनीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 10 जनवरी 2022 को रात 11:55 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को इसी समय अवधि के दौरान ऑनलाइन शुल्क भी जमा कराना होगा। वहीं 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के दौरान परीक्षा होगी। भर्ती के लिए शैक्षणिक पात्रता 10वीं पास है। तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इन पदों भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो 10 जनवरी 2022 तक 18 साल से लेकर 30 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन चारों विषयों में से हर विषय में 25 अंकों के 25 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा को देने के लिए कुल 90 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में कोरोना के गुरुवार को 2656 केस मिले हैं। हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में सबसे ज्यादा यानी 1439 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जोधपुर, अजमेर, अलवर में बड़ी संख्या में केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एक दिन पहले उनके बेटे वैभव गहलोत पॉजिटिव आए थे। अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के सवाल पर कहा कि राजस्थान में अभी सरकार लॉकडाउन का कोई विचार नहीं कर रही है। लोग सावधानी बरतें और इसे गंभीरता से लें। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर में 360, कोटा में 58, अजमेर में 87, बीकानेर में 82, चित्तौड़गढ़ में 90, उदयपुर में 89, अलवर में 144 और भरतपुर में 79 केस सामने आए हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां 50 या उससे ज्यादा केस मिले हैं। राजस्थान की अब तक की रिपोर्ट पर नजर डालें तो 9,63,109 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 9,46,874 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 8,967 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। मोदी की सुरक्षा पर सियासत तेज, सोनिया ने सीएम चन्नी से कहा सुरक्षा में चूक पर एक्शन लें। वहीं स्मृति ईरानी बोली मोहरा ढूंढकर पल्ला तो नहीं झाड़ लिया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंटे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले की विस्तृत जानकारी चन्नी से ली। उन्होंने चन्नी से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया ने चन्नी से कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। सोनिया की इस हिदायत के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आखिरकार सोनिया ने यह मान लिया कि सुरक्षा में चूक हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोहरे को आदेश देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। चन्नी ने सोनिया गांधी को बताया कि पंजाब सरकार पूरे मामले की जांच करवा रही है। इसके लिए सेवानिवृत्त जस्टिस मेहताब सिंह गिल और राज्य के गृह सचिव अनुराग वर्मा की जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। दिलचस्प पहलू यह भी है कि एक तरफ तो चन्नी ने 2 मेंबरों की जांच कमेटी बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ वह चूक से इनकार भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा है कि इसमें कोई चूक नहीं हुई है।
देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। गुरुवार शाम 8 बजे तक देश में 1,07,848 नए केस दर्ज किए गए हैं। तीसरी लहर शुरू होने के बाद पहली बार आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा है। महाराष्ट्र 36,265 और दिल्ली 15,097 दो ऐसे राज्य हैं जहां देश भर में मिले नए मरीजों के कुल आधे संक्रमित हैं। देश में गुरुवार को 29,675 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 290 ने जान गंवाई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,57,364 पहुंच गया है। वहीं बात करें 31 दिसंबर से आज तक के आंकड़ों पर, तो संक्रमितों का आंकड़ा करीब 5 गुना रफ्तार से बढ़ा है। उधर अमृतसर एयरपोर्ट पर कोरोना का विस्फोट हुआ है। इटली से आई चार्टर्ड फ्लाइट के 179 यात्रियों में से 125 यात्री कोरोना से संक्रमित मिले हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही आप 200 रेलवे स्टेशनों पर काफी सारी सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। इसमें बिल पेमेंट से लेकर रिचार्ज और आधार तथा पैन कार्ड जैसी सेवाएं मिलेंगी। दरअसल रेलटेल ने इस तरह की सुविधा की शुरुआत की है। इसकी योजना देश भर के 200 रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कियोस्क लगाने की है। यहाँ पर आप अपना आधार व पैन कार्ड का फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ तक कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC की मदद से टैक्स भी भर सकेंगे। इसमें CSC की सभी सेवाएं मिलेंगी, जैसे कि ट्रेन, हवाई और बसों के टिकट से लेकर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल पेमेंट आदि की सुविधा होगी। बैंकिंग सेवाओं से लेकर बीमा और अन्य सेवाएं भी इसमें दी जाएंगी। इस कियोस्क का नाम रेलवायर साथी कियोस्क होगा। रेलवायर साथी CSC कियोस्क वाराणसी सिटी और प्रयागराज सिटी स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुका है। इसी तरह के 200 रेलवे स्टेशनों को चुना जाएगा। पेटीएम का टैप टू पे फीचर लॉन्च। इससे बिना इंटरनेट पेमेंट होगा, फोन बंद होने पर भी हो जाएगा भुगतान। पेटीएम ने टैप टू पे सर्विस शुरू की है, जिससे यूजर्स रिटेल दुकानों पर मोबाइल इंटरनेट के बिना भी अपने वर्चुअल कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इससे यूजर्स POS मशीनों पर अपने फोन को टैप करके अपने पेटीएम रजिस्टर्ड कार्ड से तुरंत पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ तक कि फोन लॉक हो तब भी पेमेंट हो जाएगा। पेटीएम की टैप टू पे सर्विस एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल है। यूजर्स अपने पेटीएम ऐप पर सेव किए गए अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को आसानी से टैप टू पे सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। यह सर्विस आपके 16 डिजिट के कार्ड नंबर को एक डिजिटल पहचान में बदल देती है, जिससे कार्ड पेमेंट ज्यादा सेफ हो जाते हैं और कुल मिलाकर ट्रांजैक्शन का अनुभव बेहतर होता है। सरकारी नौकरी अपडेट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 28 जनवरी तक करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 7 जनवरी यानी आज से शुरू होगा। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 28 जनवरी 2022 तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फॉर्म भरने की फीस की बात की जाए तो सामान्य उम्मीदवार 25, OBC 25, SC/ST 25, तो वहीं दिव्यांग के लिए भी 25 रुपए तय की गई है। उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर 5,200 रुपए से 20,200 रुपए, ग्रेड वेतन 2,000 रुपए तय किया गया है।